लॉर्ड, जय मसीह की। मैं पास्टर उषिता बेंजामिन आज के फ्राइडे वर्ड सेशन में आपको बहुत वेलकम करती हूँ। मुझे विश्वास है और आशा है कि जो आज की आराधना और मैसेज आपके सामने इस प्रीमियर में पेश करा जाएगा वो आपके लिए बरकतों से भरा होगा। सो जितने लोग इस समय में फेसबुक पे देख रहे हैं और यूट्यूब पे, कहीं मत जाइएगा, इस वर्ड को शेयर करिएगा। एंड आई बिलीव जब आप हमारे साथ मिलकर के आराधना करेंगे और इस संदेश को सुनेंगे, परमेश्वर के समीप रहना यही मेरे लिए भला है। मैं आपको बता रही हूं, आप बरकतों से भर जाएंगे। खुदा आपको बरकत से और अपने आत्मा से भरेगा और आपके जीवन में आप आत्मिक उन्नति को देखने वाले हो सकेंगे। सो अगर आप चाहते हैं कि आप खुदा के और करीब पहुंचे, उसको और जाने, तो ये वर्ड जरूर सुनिएगा और हमारे साथ आराधना में भागी होइएगा। गॉड ब्लेस यू। आई बिलीव दिस प्रीमियर इज गोइंग टू बी अ ब्लेसिंग फॉर यू। कहीं ना जाइए, इस वर्ड को शेयर करें। तू मेरी ताकत है, तू ही मेरा ईमान। भंवर के बीच में तू कहता है थम जा, तू मेरी ताकत है, तू ही मेरा ईमान। बीते कल में तू साथ मेरे था, आज भी मेरे साथ है खड़ा। आने वाले कल में भी होगा। उठते हुए तूफानों में तू ही मेरी चट्टान, बहती हुई लहरों पे उठते हुए तूफानों में तू ही मेरी चट्टान, बढ़ती हुई लहरों पे तेरे कदमों के निशान। बीमारियों तू कहता है उठ जा, यहोवा राफा, तू ही मेरी शिफा। बीमारियों में तू कहता है उठ जा, यहोवा राफा, तू ही मेरी शिफा। बीते कल में तू साथ मेरे था, साथ है खड़ा। बीते कल में तू साथ मेरे था, आज भी मेरे साथ
तू ही मेरी चट्टान, बढ़ती हुई लहरों पे तेरे कदमों के निशान, उठते हुए तूफानों में तू ही मेरी चट्टान, बढ़ती हुई लहरों में तेरे कदमों के निशान, बीमारी आपका ये तमाम से तेरा सर झुका, अपने लिए गाइए। मुझ पर तेरा बस ना चल सका, Yes, Jesus. ऐसा कोई शस्त्र ना बना जो कर सकेगा मेरा सामना, बीमारी देख तेरा सर झुका, मुझ पर तेरा बस ना चल सका, ऐसा कोई शस्त्र ना बना जो कर सकेगा मेरा सामना, उठते हुए तूफानों में तू ही मेरी चट्टान, बढ़ती हुई लहरों पे तेरे कदमों आइए अपने हाथों को उठा के इस बात को कहें। उठते हुए तूफानों में तू ही मेरी चट्टान, बढ़ती हुई लहरों पे तेरे कदमों के निशान, उठते हुए Come on, lift your hand and say this. तूफानों में आइए अपने हाथों को उठा के इस बात को कहें। तू ही मेरी चट्टान, बढ़ती हुई लहरों पे तेरे कदमों के निशान, उठते हुए तूफानों आइए में विश्वास से अपने हाथों को इस तरीके से उठाएं और तू कहें, ही मेरी खुदावंद यीशु मसीह तू मेरी चट्टान है। Yes, Lord. बढ़ती हुई लहरों पे तेरे कदमों के निशान, Yes, Jesus. खुदा के लोगों मैं आपको ये बात बताना चाहती हूँ। अगर दुश्मन एक तरीके से एक तरफ से आ रहा है, वो दूसरी तरफ से भाग जाएगा, क्योंकि आपकी चट्टान यीशु मसीह है। अगर आपने अपना भरोसा आज भी किसी और पे टिका के रखा है, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि वो चट्टान जिस पर आप अभी खड़े हैं यीशु मसीह, वो कभी आपको लज्जित नहीं होने देगा। चाहे बीमारी आए, चाहे कितनी भी तकलीफें आए, चाहे कितनी भी फाइनेंशियल क्राइसिस आए, पर यीशु मसीह जो आपकी चट्टान है, जिस पर आप खड़े हैं, वो यीशु मसीह आपको उन सब चीजों से निकाल खड़ा करेगा। जिस तरीके से दाऊद ने कहा, मैं अपने संकट में मैंने यहोवा परमेश्वर को पुकारा, मैंने अपने परमेश्वर की दुहाई दी और उसने अपने मंदिर में से मेरी बातें सुनी और मेरी दुहाई सुन के, हालेलुया, उसने मेरी दुहाई सुनी। If you are saying this, खुदा बाप तूने मेरी प्रार्थना सुनी है, मैं खुदावन तेरा शुक्र करना चाहती हूँ। If you want to say this, Lord, we want to thank you, क्योंकि तूने सही समय पर मेरी दुहाई को सुना है। खुदावन यीशु मसीह, लोगों की तरह तूने मैं अपने कानों को बंद नहीं किया है जब मैंने पुकारा है, पर खुदावन यीशु मसीह तूने अपने कान खोले, तूने अपने बाहों को फैलाया है। खुदा बाप तूने मुझे गले से लगाया है, तूने मुझे प्रेम किया है। यीशु मसीह, मैं तेरा शुक्र करना चाहती हूँ।
खुदावन यीशु मसीह, हम तेरा धन्यवाद करना चाहते हैं और तेरी खादिमा पास्टर रुशिता को तेरे हाथ में सौंपते हैं। जब खुदावन यीशु मसीह तेरी खादिमा यहाँ पर आती है, वो कलाम जो तूने उन्हें दिया है इसी तरीके से तेरे लोगों तक पहुंचने वाला हो सके। खुदावन यीशु मसीह, सारी डिस्करेजमेंट को, जितने लोग हमें देख रहे हैं यहाँ पर हैं खुदा बाप, अगर किसी उम्मीद के साथ आए हैं, इसी समय दुआ करते हैं खुदावन यीशु मसीह कि वो तुझे दुआई देंगे खुदा बाप। और हम जानते हैं वो उस वचन के द्वारा तू उनको डिलीवरेंस देने वाला है, तू उनको छुटकारा देने वाला है। लॉर्ड, आई प्रे, anoint the lips of your servant as she delivers the word. Use her for your glory. आइए खुदा के लोगों, just receive and say this, Lord खुदा बाप, हम सारी दिमाग में जो भी चीजें चल रही उसको हटाकर, Lord we are ready to receive the word. उस कलाम को खुदा बाप जो तू हमें देना चाहते हैं उसको सुनने के लिए आज हम तैयार हैं। Come on, lift your hand and say this, खुदा बाप हम तैयार हैं। कहिए हम तैयार हैं। Come on, just say this. अगर शैतान आपको रोकने की कोशिश कर रहा है उस कलाम को सुनने के लिए, I want to tell you, वो कलाम आपको हीलिंग लेके आने वाला है, वो कलाम आपको छुटकारा देने वाला है। Just say it, Lord, I'm ready to hear your word. हम धन्यवाद करना चाहते हैं और इस दुआ को यीशु मसीह के नाम में होके मांगते हैं। Amen. Hallelujah. Hallelujah. क्या तालियों को बजाकर खुदा को शुक्र कर सकते हैं उसकी अनॉइंटिंग के लिए? जस्ट बी सीटेड, बैठ सकते हैं अपने जगहों में। जितने लोग हमें ऑनलाइन देख रहे हैं, हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे, जस्ट डोंट गो एनीवेयर, कहीं मत जाइएगा, क्योंकि ये जो कलाम है आपको बरकत देगा, आपको हीलिंग देगा। हालेलुया। डोंट गो एनीवेयर। आप इस कलाम को किसी के साथ शेयर करिए ताकि उनको भी बरकत मिल सके। खुदा आपको बरकत दे यीशु के नाम में। आमीन। Hallelujah church. Hallelujah. थोड़ा जोर की आवाज से कह सकते हैं Hallelujah. Come on. अर्शी बहुत दूर से हमारे बीच में आज है। Come on, can we clap and welcome अर्शी back in our midst? अर्शी खड़ी हो जाओ तो सब देख भी लेंगे। Come on, God bless you अर्शी. Thank you for being back and I pray and hope जब तक तुम यहाँ हो हम तुम्हें ऐसे ही देखते रहें। खुदा के भवन में तुम्हारा स्वागत है, जरूर से बैठ जाओ। इससे पहले हम खुदा के वचन में जाएंगे। मेरा दिल बहुत खुश है कि आज से वर्षी नहीं आई है, पर एक फैमिली जो मेरे लिए एक हर्शीज चॉकलेट की तरह है, जिसको मैं बहुत प्यार करती हूँ। मैं चाहूंगी ब्रदर जॉन और बानी और जॉश और एंजल अपनी जगह पे खड़े हो जाएं जल्दी से। भागलपुर से they are here and I'm telling you they are back for good. Come on, can we just thank God for their lives? Thank you for being here. It was amazing to see you as usual before time and that's the way. खुदा आपको बरकत दे. Thank you for being there. And Angel, I'm really happy seeing you. God bless you Angel. तुम बिल्कुल वैसे. Hallelujah. Hallelujah church. क्या आप खुश हैं खुदा के भवन में आकर के? क्या आप तैयार हैं खुदा के वचन के लिए? आई एम श्योर आप सबका ये जो हफ्ता रहा होगा वो आसान नहीं रहा होगा। आपके सामने भी चैलेंजेस हुएंगे, मुश्किलें हुई होंगी। आप सोच रहे होंगे कि खुदा बाप मेरी लाइफ में ये तो सही चल रहा है पर ये सही नहीं चल रहा। पर आज मैं आपको इसलिए बताना चाहती हूँ ये कलाम, क्योंकि इस वचन ने मुझसे बहुत बात करी। जब मैं इस हफ्ते में, आई थिंक सो इट वाज अ मंडे और अ ट्यूसडे, आई डोंट नो, इस हफ्ते मेरी तबीयत बहुत खराब रही। माँ को कल मैं हॉस्पिटल ले गई थी। एंड आई टेल यू, पास्टर पीटर यहाँ पे नहीं है एंड आई वाज फीलिंग ओवरवेल्म्ड। और मैंने देखा कि तो बाप सब अच्छी है, अब कंबाइंड सर्विस इतनी बढ़िया हुई थी, खुदा ने इतनी बरकत दी, सब कुछ मेरे पास सब कुछ है। पर खुदा बाप, आई जस्ट डोंट नो व्हाई आई एम फीलिंग सो लोनली। मुझे इतना ऐसा क्यों लग रहा है कि खुदा बाप सब हो करके भी कुछ ठीक नहीं है। हैव यू एवर फेल्ट दिस फीलिंग कि सब हो करके भी कुछ ठीक नहीं है? हैव यू एवर फेल्ट दैट? कितने लोगों ने महसूस करा है इस चीज को? अपने हाथों को उठा करके कह सकते हैं हाँ मैंने महसूस किया है।
महसूस किया? मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हमारे पास पैसा हो सकता है और कभी कभी ऐसा हो सकता है पैसा ना हो। कभी कभी हम चंगे हो सकते हैं, कभी हम बीमार हो सकते हैं, कभी हमारा फैमिली बहुत अच्छा कर रहा है, कभी हमारा फैमिली बिल्कुल अच्छा नहीं कर रहा, कभी बिजनेस डील बढ़िया चल रही है, कभी नहीं चल रही है, कभी बच्चा बहुत आगे जा रहा है और कभी कभी बच्चा बिल्कुल नीचे आ जा रहा है अपनी पढ़ाई में। पर मैं आपको बताना चाहती हूँ, अगर खुदा की हुजूरी हमारा पोर्शन है, अगर खुदा की हुजूरी में और समीपता में हमने जाना सीखा है, अगर हमने खुदा को अपने आनंद का आधार बनाया है, तो चाहे कैसी भी सिचुएशन हो हम फिर भी खुश रहेंगे। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहती हूँ आज का जो मैसेज का टाइटल है, जितने लोग मुझे देख रहे हैं जरूर से इस वर्ड को शेयर करें, सुनिएगा इस वर्ड को। मार्क कम एंड सिट कम। परमेश्वर के समीप रहना, मेरे पीछे बोलिए, परमेश्वर के समीप रहना। परमेश्वर को आकर के हाय और बाय कहना नहीं, परमेश्वर के पास आकर के ये कहना आज हमारे पास ये सारा काम है, खुदा इसको करवा दो, काम बन गया, फिर निकल गए। ना 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 ना, बाइबल बताती है, टाइटल मैंने साम 73 से लिया है और उसमें लिखने वाला कह रहा है परमेश्वर के समीप रहना। कम ऑन, परमेश्वर के समीप रहना, परमेश्वर के समीप रहना। यही कहिए मेरी तरह, यही, कम ऑन से दैट, यही, इसी तरीके से यही मेरे लिए भला है। कम ऑन से दैट, मेरे लिए भला है। कम ऑन, कुछ लोगों के लिए पैसों के पास रहना भला है, कुछ लोगों के पास क्लब के पास रहना भला है, कुछ लोगों के पास उनके लैपटॉप के पास रहना भला है, कुछ लोगों के पास उनके काम में रहना, काम के पास रहना भला है। पर आपको पता है आज का वचन ये है, भाई मेरे लिए तो यही भला है कि मैं खुदावंद के पास रहूं। कम ऑन, मेरे लिए यही भला है, कहिए मेरे लिए यही भला है। कम ऑन, क्योंकि पता कैसे लिखा, यही मेरे लिए भला है। हालेलुया, यही मेरे लिए भला है। अपने पड़ोसी को देख के कहिए, भैया परमेश्वर के पास रहना मेरे लिए भला है। कौन, कहिए कहिए कहिए, परमेश्वर के पास रहना मेरे लिए भला है। और आप कहिए तुम्हारे लिए भी भला है। कम ऑन, से दैट, है अनुराधा दीदी, तुम्हारे लिए भी भला है। मैं आपको बताना चाहती हूँ, आप जिंदगी में कितना आगे बढ़ जाएं या कितना आपका पतन हो जाए, एक बात बताना चाहती हूँ, मैंने एक चीज सीख ली है। इस साल मैं 36 साल की हो जाऊंगी और पता मैंने क्या सीखा, मैंने ये सीखा है, इतने सालों में जब से यीशु को चखा है, सब होने के बाद भी मैं निराश रह सकती हूँ और सब ना हो तब भी मैं निराश रह सकती हूँ। पर खुदावंद का जब हाथ हमारे जिंदगी में होता है, जब हम खुदा के पास रहते हैं, क्या रहते हैं, जब हम खुदा के पास रहते हैं, जब हम खुदा के नजदीक रहते हैं, कम ऑन, नजदीक रहते हैं, तो मैं आपको बता रही हूं, आप भी कहेंगे यही मेरे लिए भला है। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहती हूँ, मेरे द हाउस दैट आई हैव बीन रेज्ड अप, जिन मम्मी पापा ने मुझको क्या कहते हैं रेस करा है, मैं बहुत फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड से नहीं आती हूं। मैंने कमी को देखा है, मैंने घटी को देखा है, मैंने देखा है कि मेरी माँ रात की सब्जी के लिए भी दुआ करती थी। और मुझे याद है कि कैसे एक बार जब वो कॉपियां निकाल रही थी तो उसमें एक पैकेट निकला और पैकेट को जब ऐसे करके उसको खोला तो उसमें एक 50 रुपए का नोट निकला। और जब वो 50 रुपए का नोट निकला तो पता क्या हुआ, उसने ले करके ऐसे देखा और कहा थैंक यू जीसस। मैं आपको बताना चाह रही हूँ, मेरी माँ के लबों पे ऐसी खुशी थी, क्योंकि पता भैया वही 50 रुपए से सब्जी आने वाली थी हमारे घर में। आई वॉन्ट टू टेल यू, हमारे घर में बहुत पैसा वैसा नहीं था, पर एक चीज थी, खुदा की हुजूरी बनी हुई थी, खुदा की हुजूरी बनी हुई थी। मेरी मम्मी सुबह 5 बजे उठती थी और इससे पहले मैं स्कूल जाऊं 6 बजे से हम 7 बजे निकले। मेरी माँ सेलिब्रेंट सिंगर्स, आपने किसी ने सेलिब्रेंट सिंगर्स का गाना सुना? आई वॉन्ट टू टेल यू, सेलिब्रेंट सिंगर्स के खूबसूरत गाने होते थे और वो टेप रिकॉर्डर पे लगा देती थी। पैनासोनिक का टेप रिकॉर्डर था। हाउ मेनी ऑफ यू रिमेंबर टेप रिकॉर्डर? बताओ जॉनी, हम लोग इतने अब क्या एज में बढ़ गए कि हम टेप रिकॉर्डर का हवाला दे रहे हैं। कम ऑन, है टेप रिकॉर्डर था और मेरी माँ उसमें गाने लगा देगी और मैं गाने सुनती जाऊंगी। और उसके बाद हम लोग रिक्शे पे बैठते थे और मम्मी रिक्शे पर दुआ करती हुई जाती थी। मम्मी कहती जाती थी खुदा बाप आज का दिन अच्छा हो, जाड़ा हो, बरसात हो, गर्मी हो, हम लोग खुशी खुशी जाते थे, खुशी खुशी आते थे। और शाम को 4 बजे हमारे यहाँ टी टाइम होता था। कितने लोग के घर में टी टाइम बड़ा इंपॉर्टेंट है? जब मिलते हैं यार तो हमारा तो पीना कुछ और होता है, समझ गए ना आप? तो मैं आपको बताना चाहती हूँ,
मम्मी चाय बनाती थी और फिर उन्होंने मुझे चाय बनाना सिखा दी थी। तो मैं कम से कम आधा घंटा लेके चाय बनाती थी और मैं इस चाय पे दुआ भी करती थी, खुदा बाप ये बहुत टेस्टी बने, इस चाय को पी करके खुदा बाप जितने लोग पी रहे ना उनको बड़ा अच्छा लगे, इससे पूरी थकावट चली जाए। और हम लोग भैया ले करके उस चाय को बैठते थे और उसके साथ या तो कभी रोज बिस्किट होता था या रस्क होता था। जोशु इधर आ जाओ, तुम हमारे सामने तुला आ जाओ, और क्या देखें, हम इतनी दूर से कैसे देखेंगे तुम्हें। हाँ, तो चाय होती थी या बिस्किट होता था। मैं आपको बता रही हूँ वही चाय और बिस्कुट कहिए बिस्कुट है। और उस चाय में हम बिस्कुट डुबा करके, उसी में हमारे यहाँ जो क्या कहते आती थी काम वाली, वो भी बैठ जाती थी, उसको भी चाय दे देते थे। कोई घर पे आ जाता था मिलने को, उसको भी चाय देते थे। और पता खूब खुश रहते थे। पता क्यों खुश रहते थे? हर वक्त में भलाई दिखती थी। जब 50 रुपए के लिए रुकना पड़े, उसमें भी कि सब्जी कैसे आएगी, तब भी रुकना पड़े। जब फीस कैसे पे होगी, जब से सोचना पड़े किस तरीके से हमारा हाल आगे जाएगा, मुसीबतें परेशानी, पता मैं और मेरा परिवार हमेशा खुश रहे। पता क्यों? क्योंकि मैंने ये सीखा है, जहां परमेश्वर की हुजूरी होगी, जहां परमेश्वर की समीपता होगी, जहां नियरनेस टू गॉड होगी, वो मेरे लिए भलाई का स्थान बन जाएगा। हालेलुया। मेरा वो छोटा सा कमरा मेरे लिए भलाई का स्थान बन गया। पता क्यों? क्योंकि उस छोटे कमरे में मैं खुदा के समीप हूं। मुझे याद है वो कमरा मेरे घर का, जहां मम्मी और मैं या मम्मी और भाई कभी नीचे सोते थे, मैं और पापा ऊपर बेड पे सोते थे, फिर कभी भाई और मम्मा नीचे सोते थे, पापा और मम्मा नीचे सोते थे, हम दोनों ऊपर सोते थे। एंड आई वांट टू टेल यू, उस कमरे में खुदा बाप मुझसे बात करता था। मैं लेटी हुई हूँ, चादर ओढ़े हुई हूँ, और कभी कभी इतनी गर्मी होती थी, हम मुझे याद है कूलर भी चलता था और मम्मी फर्श पे पानी डाल देती थी उस कमरे के, और हम सो जाते थे। पर मैं आपको बताना चाहती हूँ, खुदा मुझसे उसी कमरे में बात करता था और मुझसे कहता था रात में, उठ मैं तुझसे बात करूंगा, उठ मैं तुझसे बात करूंगा। और मैं आपको सच बताऊं, मैं जितना खुदा के पास जाती गई, मेरी भलाई बढ़ती गई और बढ़ती गई और बढ़ती गई। आप अपनी भलाई पैसे में ढूंढ रहे हैं, मैंने तब जिया है और मैं खुश रही हूं जब मेरे पास पैसा नहीं था। आप अपनी भलाई शान और शौकत में देख रहे हैं, मैं तब जी हूं और खुश रही हूं जब मेरा नाम भी कोई नहीं जानता था। अरे मेरा नाम जब जाने तब भी खुश हूं मैं, और जब ना जाने तब भी खुश हूं मैं। पता क्यों? क्योंकि मैंने अपनी भलाई खुदा के पास रहने में पाई है। कमाल, खुदा के पास रहने में पाई है। हालेलुया। आप खुदा के पास आ जाइए। कहां हैं आप? Which stage of life you are standing at? आप खुदा के पास हैं क्या? या आप आते हैं और छू करके उसको वापस चले जाते हैं? वो आपके अपने पवित्र आत्मा से भरता है और उसके बाद आप फिर वापस चले जाते हैं। आप अपने लैपटॉप के पास बैठे काम करना है, काम नहीं करेंगे तो खाएंगे क्या? बिल्कुल सही बात है, काम करिए, खुदाई ने काम करा दिया है, पर आपका शरण स्थान और आपका रहने वाला घर आपका लैपटॉप नहीं होना चाहिए, आपका खुदा आपका पैसा नहीं होना चाहिए, आपका खुदा आपका फैमिली नहीं होना चाहिए, आपका खुदा आपकी जॉब नहीं होना चाहिए। क्योंकि याद करके देखिए, जब जॉब नहीं थी, जब बिजनेस नहीं था, जब मिनिस्ट्री नहीं थी, जब लोग नहीं थे, तब भी उसने तुमको रखा है। खुदा का शुक्र करो मेरे लिए परमेश्वर के समीप रहना भला है। मेरे लिए यही भला है। कहिए मेरे लिए यही भला है। नुक्कड़ की दुकान नहीं। कहां रहते हो गुरु? नुक्कड़ की दुकान पे टंगे हुए हैं। नहीं नहीं नहीं, कहां हो? किसकी समीपता में हो? किसके पास हो? वेब सीरीज की समीपता में बने हुए हैं, इंस्टाग्राम की समीपता में बने हुए हैं, फेसबुक की समीपता में बने हुए हैं, फ्रेंड्स की समीपता में, खाने पीने की समीपता में बने रहे हैं। ना 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 ना, इससे भलाई नहीं आएगी। भलाई तो तब आएगी जब मैं खुद खुदा के पास रहना सीख जाऊंगा, अपने ऑफिस में उसके समीप रहूंगा, अपनी बिजनेस टूर पे उसके समीप रहूंगा। कम ऑन। अय्यूब जो था ना, अय्यूब पास्टर नहीं था, अय्यूब पास्टर नहीं था, अय्यूब लीडर नहीं था, वर्शिप लीडर नहीं था। Oh man, but he knew how to be close to God. उसे पता था खुदा के हुजूरी में कैसे बना रहना है, क्योंकि उसकी हुजूरी में भजन संहिता 116 साम्स 116 में लिखा है, 116 में लिखा, मैं चाहती हूं कि मैं इस वर्ष को आपके लिए पढ़ूं। तू मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा। बहुत से लोग मुझे देख रहे हैं,
आपने जीवन बहुत ढूंढने की कोशिश करी है, अलग अलग जगहों पे जा करके सोच के इस जादू टोने से काम पड़ जाएगा, किसी के पास गए, अपनी हाथ की रेखाएं दिखा रहे हैं। आज मैं आपको बोलना चाहती हूँ ऑनलाइन व्यूअर्स, कम ऑन चर्च, इफ यू आर विद मी फॉर द ऑनलाइन व्यूअर्स, अगर आप मुझे देख रहे हैं, आपने जीवन ढूंढने की बड़ी कोशिश करी पर कहीं नहीं मिला। पता क्यों? क्योंकि गलत एड्रेस पे मांग रहे हो, गलत पते पे मांग रहे हो। आ जाओ यीशु के पास, उसके पास आ जाओ, क्योंकि उसी में तुम्हारी भलाई है। कम ऑन, किस चीज में खुशी ढूंढ रहे हो, जीवन ढूंढ रहे हो? साम 16:11 में लिखा है, तू मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा। और मैं चाहती हूं आप मेरे साथ इस चीज को पढ़ें। तेरे निकट, बोलिए, तेरे निकट आनंद की भरपूरी है। फिर से कहिए, तेरे निकट, खुशी से कहिए, तेरे निकट। Can you look to the Lord and say, तेरे निकट, like me, तेरे निकट आनंद की भरपूरी है, तेरे दाहिने हाथ में सुख सर्वदा बना रहता है। कम ऑन, हालेलुया। मैं आपको बताना चाहती हूं, सुख सर्वदा ऑफिस में नहीं बना रहेगा, काम में नहीं बना रहेगा, कहीं और नहीं बना रहेगा। कोई सेलिब्रेशन आपने घर में करा, एक ही दिन का हो सकता है, 2 दिन का हो सकता है, 3 दिन का हो सकता है, पर एक सेलिब्रेशन है जो कभी खत्म नहीं होता। पता कौन सा? जो उसकी हुजूरी में मेरे साथ उसका सेलिब्रेशन होता है। कम ऑन, बी अ पर्सन who learns to be close to God, close to God। पता आपका मेरा आनंद इतनी जल्दी जल्दी क्यों खोता है? क्योंकि हम उसके निकट बने नहीं रहते हैं। हम उसके निकट बने ही नहीं रहते हैं। हम आते हैं, उसको छूते हैं और वापस चले जाते हैं। आज का समय, आज का वचन है, परमेश्वर के समीप रहना, आना और जाना नहीं। कहिए, आना जाना नहीं, यही मेरे लिए भला है। तभी तो आप लोग आए हैं, है ना? क्योंकि कहीं ना कहीं आपको भी ये पता है, दिल के किसी हिस्से में, इंतहाई हिस्से में, मेरे लिए खुदा के पास। हाँ, मुझे पता है, मैं जो गलतियां करता हूं, मुझे पता है। मैं कितनी बार गुस्सा हुआ हूं पास्टर से, मुझे पता है। कितनी बार मैंने गलत डिसीजंस लिए, मुझे पता है। कितनी बार, पर मुझे अपने दिल के कहीं ना कहीं कोने में पता है, फिर भी खुदा के घर में आनंद की भरपूरी होती है। मैं आऊंगा। सो क्लैप फॉर योरसेल्फ बिकॉज यू हैव अंडरस्टूड दैट देयर इज गुडनेस फॉर यू इन द क्लोजनेस ऑफ गॉड। हालेलुया। और अगर आपको ऐसा लगता है कि हम तो आ गए क्योंकि मैसेज आया था पास्टर रुचिता का, पास्टर पीटर का, तो आना ही होएगा, क्या है बरकत? आज बरकत दिखाऊंगी खुदा के पास रहने की। हालेलुया। खुदा के पास रहने में अलग मजा है। हालेलुया। खुदा के पास रहने में अलग मजा है। सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहती हूं इस वर्स को, जिससे मेरा टाइटल आया है, साम 73 वर्स 28। और मैं चाहती हूं इस वर्स को आप सब बड़ी क्लियरली पढ़ें। ओके, एवरीबॉडी रेडी? थोड़ी सी इन लाइट्स को जरूर से खोल देंगे, वरना कभी कभार लोग को ऐसे हो जाता है। खैर, इस चर्च में ऐसे होना मुश्किल है। मेरी मम्मी ने कहा, बेटा तुम लोग इतना जोरदार बोलते हो, बड़ा मुश्किल है कि तुम्हारे चर्च में को हो कर रहा हो और सो ही जाए। अगर आपको नींद आ रही होगी तो मैं आके आपको जगा दूंगी और कहूंगी, भैया उठ जाओ, क्योंकि ये समय तुम्हारा जीवन बदल सकता है। हालेलुया। चिराग, कैन यू बी विथ मी फॉर द फुल सेशन? थैंक यू। I know you will be, but I want to just make sure. Okay, now listen to Psalm 73 verse 28. परंतु, पढ़िए मेरे साथ, परंतु परमेश्वर के समीप रहना यही मेरे लिए भला है। मैंने प्रभु यहोवा को अपना शरण स्थान माना है, जिससे मैं तेरे सब कामों का वर्णन करूं। हालेलुया। आपको पता है ये बात कौन कह रहा है? ये बात एक ऐसा इंसान कह रहा है जो ऑलमोस्ट नर्वस ब्रेक डाउन की कगार पे था। हैव यू एवर बीन ऑन द एंड ऑफ द रोड? इफ वंस ऑल्सो लिफ्ट अप योर हैंड्स। अगर आप एक बार भी जिंदगी में ऐसे कगार पे रहे जब आपका नर्वस ब्रेक डाउन हो जाएगा, आप कहेंगे बस अब नहीं हो सकता, अब नहीं, शादी नहीं हो सकती, अब और आगे नहीं चला जाएगा, मिनिस्ट्री अब और नहीं कर सकते। मेरे साथ हुआ, इसलिए मैं बता सकती हूं। You're at the brink of giving up, and this man has been at the brink of giving up his trust in God. ये मनुष्य जो है, ये मनुष्य ऐसे वैसे कोई मनुष्य नहीं है। इसका नाम है आसाफ। कहिए आसाफ। और ये एक लेवी है, लेवाइट, जिसका मतलब है कि उन लोगों में से है
जिसको खुदा ने चुना है और नियुक्त करा है कि खुदा के भवन में वो बाजे बजाएगा, गीत गाएगा और अन्य कामों को अंजाम देगा। और बहुत से लेवियों में 3 लेवी दाऊद ने चुने थे अलग से कि वो परमेश्वर के लिए गीत गाएंगे, और आसाफ उनमें से है जो परमेश्वर के लिए गीत गाने के लिए चुना गया है। Not an ordinary man. Come on. Not an ordinary man. If you're chosen by God, you're not ordinary. If God ever called you and you heard his voice, you're not ordinary. Come on. अगर खुदा ने तुम्हें एक बार भी आवाज दी और तुमने उसकी आवाज को सुना है कि उसने तुम्हें चुना है, तो आप साधारण नहीं। जोश, तुम साधारण बच्चे नहीं हो बेटा। मार्क, तुम साधारण नहीं हो। रिनी, तुम साधारण नहीं हो। जॉन भाई, आप साधारण नहीं है। सपन भाई, आप साधारण नहीं है। प्रगति, तुम साधारण नहीं हो, क्योंकि अगर एक बार भी तुमने उसकी आवाज को सुना है, उसने तुम्हें चुना है। सुनिएगा Psalm 73:14, क्योंकि मैं दिन भर मार खाता आया हूं। आए हाय, आप अगर दुनिया में सही चाल चलेंगे तो कुछ लोग हैं जो आपको मारने के लिए भी उठेंगे, पर चिंता मत करिएगा, खुदा ने अलाउ करा है इसलिए आप तक पहुंचे हैं, वरना औकात किसी की नहीं है कि आपको छू सके, क्योंकि आपको यीशु मसीह के लहू से धो करके साफ करा गया है। हालेलुया। Come on, if somebody is excited about it, I want to tell you, अगर मार कहीं से पड़ रही है, चिंता नहीं करो, उसने अलाउ करा है। मार रहा है तो अभी मलहम भी लगाएगा, क्योंकि वही मारता है, वही घात करता है और वही चंगा भी करता है। हालेलुया। और उसके बाद लिखा है, यदि मैंने कहा होता कि मैं ऐसा ही कहूंगा, तो देख, मैं तेरे लड़कों की संतान के साथ क्रूरता का व्यवहार करता। जब मैं सोचने लगा कि मैं इसे कैसे समझूं, तो ये मेरी दृष्टि में बड़ी अति कठिन बात थी। पता है क्या नहीं समझ पा रहा है? मैं तेरे साथ रहता हूं खुदा, तेरे पास रहता हूं, तब भी मुझे बरकत नहीं वैसे मिल रही जैसे इनको मिल रही है। इन्होंने तुझे छोड़ दिया, ये तेरे पीछे भी नहीं चलते, तब भी ये माला माल क्यों है? कम ऑन, हैव यू एवर आस्क्ड दिस क्वेश्चन? और ये पता क्या कह रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मेरे लिए कठिन बात है। इसका दिल बिल्कुल अंदर ही अंदर मरोड़े खा रहा है, गुस्सा है। पर सुनिएगा 17th वर्स, मैं खुदा का शुक्र करती हूं इन सब चीजों के बाद भी। आपको पता क्या हुआ है? इसने कहा चलो, लेट मी ट्राई, लेट मी गो बैक टू गॉड्स हाउस and let me think about God. Come on, hallelujah. उसके बाद देखा 17वीं आयत में, जब तक कि मैंने ईश्वर के पवित्र स्थान में जाकर, सुनिएगा इस वर्स को, सुनिएगा 17वीं आयत, जब तक, बोलिए जब तक, जब तक, मेरे साथ पढ़िए, जब तक कि मैंने ईश्वर के पवित्र स्थान में जाकर उन लोगों के परिणाम को ना सोचा। ओके, देयर केम अ टाइम जब ये खुदा के भवन में गया, अभी भी परेशान है, अभी भी दुखी है, अभी भी सोच रहा है बेकार है खुदा के पास रहना, but I thank God, as Asaph says, I'm still making it to the house of God. Come on. So I really want to congratulate every one of you जो टाइम लेते हैं खुदा के घर में आने के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको भी पता है मेरे लिए भलाई तो इसी में है। और आसाफ जब खुदा के घर में गया, तो पता आप क्या कर रहा है? जब खुदा की हुजूरी में गया, ओ कम ऑन, परेशान है, खुदा की हुजूरी में जा रहा है, समीप जा रहा है, मुश्किल में है, पर खुदा की हुजूरी में जा रहा है, क्वेश्चंस का आंसर नहीं मिला है, फिर भी खुदा की हुजूरी में कम ऑन जा रहा है। अभी तक कोई रिवॉर्ड खुदा से मिला नहीं है, पर खुदा के समीप जा रहा है। मैं चाहती हूँ कुछ लोग आज अपने जीवन में, आपको आंसर नहीं मिला है, आपको वो बरकत नहीं मिली है, आपको वो पूरा प्रॉमिस वैसा ही नहीं दिखा है, पर आज मैं कहना चाहती हूँ, अगर आप आसाफ की तरह अपने दिल में कश्मकश में हैं और खुदा से दूर हो रहे हैं, आपको लग रहा बेकार है खुदा तेरे पीछे चलना, तो आज एक काम करिए, जाइए खुदा के पास और कहिए मैं यहाँ पर हूँ, तू मुझसे भी बात कर। कम ऑन, खुदा बाप मेरे साथ ऐसा क्यों, मेरे घर के साथ ऐसा क्यों, मेरी पत्नी के साथ ऐसा क्यों, मेरे बच्चे के साथ ऐसा
क्यों? जब मैं कल गई डॉक्टर के पास तो डॉक्टर ने बताया कि मार्क की जो स्वेलिंग हो जाती है जब कोई इन्फेक्शन होता है तो हो जाता है, इट इज कॉमन। पर जब मैं दूसरे बच्चों को देख रही थी तो मैंने कहा खुदा बाप, ये सब बच्चों को तो नहीं है, ये मेरे ही बच्चों को क्यों है? आपको पता है दर्द भी होता है, तकलीफ भी होती है, अति कठिन लगता है ये सब। बट यू नो व्हाट आई डिड, मैं खुदा के पास गई, मैंने कहा खुदा बाप, अगर इस चीज से मार्क को थ्रू जाना है तो तू अनुग्रह देगा वरना तू चंगा कर देगा। दो में से एक चीज जरूर होने वाली है कि या तो खुदा से चंगा कर देगा या उसको अनुग्रह देगा। कम ऑन, कहिए दो में से एक चीज तो जरूर होएगी, दो में से एक चीज तो जरूर होएगी। कम ऑन, या तो वो तुमको, पास्टर पीटर कहते हैं, गाड़ी में शॉकर्स दे देगा या आपका रास्ता स्मूथ बना देगा। खुदा के पास जा करके उसके पवित्र स्थान में उसके बारे में सोचो, और वो सोच रहा है। आप में से बहुत लोग जो परेशान रहते हैं, पता क्यों? क्योंकि आप खुदा के समीप जा करके अपने दिल की चिंताओं को उसके सामने रख करके सोचते नहीं, खुदा ऐसा क्यों, खुदा ऐसा क्यों, खुदा ऐसा क्यों। एक बात बताऊं, आप श्योर होते ना गूगल आंसर देता है, जी फॉर गूगल, जी फॉर, ये कंपनीज फेल हो सकती हैं, नेटवर्क्स फेल हो सकते हैं, पर एक बात बता रही हूं, उसके नेटवर्क में अपने आप को कनेक्ट कर लो और खुदा के पास जाकर के चीजें सोचो। वो तुम्हें आंसर्स देगा, वो तुम्हें जवाब देगा, वो तुम्हारे दिल की कठिनाइयों को दूर करेगा। यू वांट टू हैव अ पीसफुल लाइफ, आप शांतिदायक जीवन जीना चाहते हैं, बिल्कुल जिएंगे। खुदा के पास चले जाइए, जैसे असाफ क्या था लिखा है, और वो जाकर उसके पवित्र स्थान में सोच रहा, अब सोच रहा है, कहिए सोच रहा है, सोच रहा है। खुदा की हुजूरी में सोचना सीखिए। Come on, that's good. खुदा की हुजूरी में सोचना सीखो। सुनिएगा उसके बाद क्या लिखा है, जब तक कि मैंने ईश्वर के पवित्र स्थान में जाकर उन लोगों के परिणाम को ना सोचा। इसके मतलब है जब ये खुदा के पवित्र मंदिर में गया है, उसके पवित्र स्थान में गया, उसकी सैंक्चुरी में गया। इंग्लिश में लिखा है, until I went into the sanctuary of God, then understood I their end। इसके मतलब है अभी तक दिमाग की बत्ती बंद थी, पर जैसे खुदा के पवित्र स्थान में गया, दिमाग की बत्ती अब जल चुकी है और खुदा ने उसको आंसर्स देना शुरू करा है। ओ कम ऑन, अभी तक छटपटा रहा था जैसे एक मछली पानी के बाहर, पर खुदा का शुक्र करती हूँ ये समझ गया है, मैं छटपटाता हुआ जीवन व्यतीत नहीं करूंगा, मुझे मेरे आंसर्स चाहिए, मैं खुदा के पास जाऊंगा। कम ऑन, मैं तो गाने के लिए बुलाया गया हूँ, पर मेरा गीत ही यही बन गया है। दुष्ट क्यों कुशल है, मेरे पास ये नहीं, मेरे पास वो नहीं, पर आज मेरा गाना चेंज हो जाएगा। कम ऑन, कैसेट चेंज हो जाएगा, रिकॉर्ड चेंज हो जाएगा। कम ऑन, मेरे घर में मेरी बातें बदल जाएंगी, मेरे ऑफिस में मेरी बातें बदल जाएंगी। एक काम करिएगा, बदलेगा तब, सोच तब आएगी, समझ तब आएगी जब आप उसके समीप जाएंगे। यू आर कंफ्यूज्ड बिकॉज यू आर नॉट नियर टू गॉड। करवटें बदलते हैं बिस्तरे पे क्योंकि आप खुदा के करीब नहीं रहते, आते और जाते हैं। और पता आपको, जब खुदा के रूह ने खुदा ने इससे बात करी, उसके बाद जब ये सब कह चुका, क्या फायदा था, मैं क्यों अच्छा बना रहा, पर अब मैं समझ गया, मैं तेरे पास आया, मैं तेरे घर में गया, मैंने सोचा, तूने मुझे चीजें दिखाई। उसके बाद 18th वर्स के बाद यही मनुष्य जो ऑलमोस्ट कह रहा था, बस खुदा अब मैं अपने रास्ते चला, ये कह रहा 28वीं आयत में, परंतु परमेश्वर के समीप। क्या बात है, इतनी सब बातों के बाद एक परंतु आपकी लाइफ में भी आएगा। कम ऑन, इतनी सब बातों के बाद भी आपकी लाइफ में एक परंतु आएगा। परंतु, कम ऑन स्पीक दैट विथ मी, परंतु परमेश्वर के समीप रहना यही मेरे लिए भला है। भाई तेरे लिए नहीं होएगा, भाई तेरे लिए टीवी के पास रहना भला होगा, भाई तेरे पास चीजों के पास रहना भला होगा, भाई सोशल मीडिया पे रहना तेरे लिए भला होगा, पर मेरे लिए पता, मेरी नौकरी मेरी जिंदगी का एक छोटा पार्ट है, मेरी खिदमत मेरी जिंदगी का एक छोटा पार्ट है, पर मेरे जीवन का सबसे बड़ा भाग जो मुझे पूरा करता है वो मेरे खुदा की हुजूरी करती। कम ऑन, क्योंकि आप में से बहुत लोग हैं और कई बार हम भी पता क्या करते हैं, जब हमारे पास मुसीबत होती है तो हम खुदा के समीप बड़े आराम से चले जाते हैं। कितने लोग हैं जो इजी होता है, मुश्किलों में दुआ करना कितना इजी होता है, आप फास्टिंग भी कर लेंगे, आप दुआ भी कर लेंगे। अरे मैं ऐसी लड़कियों को जानती हूँ जिन्होंने मुझे कॉल किया, मैं 40 दिन का फास्ट कर रही हूँ और दुआ कर रही हूँ कि मुझे खुदा बाप मेरी शादी उस लड़के से करवा दे। इट्स इजी,
इट्स इजी जब बच्चा बीमार हो दुआ करना, इट्स इजी जब आप बीमार हो परेशानी में हो तो खुदा की हुजूरी में बना रहना, बाइबल पढ़ना, डिवोशन करना, खुदा के गाने सुनना, खुदा की चीजों को सुनना। अपना काम करते करते भी आप गुनगुना रहे हैं भंवर के बीच में, ये गा रहे हैं, पर पता जब भंवर टल जाती है, कम ऑन, जब भंवर रुक जाती है, जब तूफान थम जाता है, जब नौकरी लग जाती है, जब हाथ में पैसा आ जाता है, उसके बाद हम कितने समीप बने रहते हैं। कम ऑन यार, तुम तो खुदा के घर में बने रहते थे, आप कहाँ हो? अरे अब क्या बताएं, अब खुदा ने इतनी अच्छी नौकरी दी, इतनी छोकरी भी दे दी, सब कुछ दे दिया। अब हर सैटरडे हम जा रहे हैं कहीं घूमने। अरे तो सैटरडे को जाते हो, संडे को? अरे भाई संडे को आराम से रात में घर आते हैं, वहां थोड़ी आएंगे। ये समझे नहीं है, पर आप समझ जाइए। आपके बारे में ना पता होगा, पर मेरे लिए उस खुदा के रहना समीप भला है, क्योंकि मैंने देखा है कि वो पैसे ना ठीक कर पाए बच्चे को मेरे, ना वो नौकरी दुष्ट आत्मा निकाल पाई, पर यीशु है जिसने मेरे घर को आजाद किया, मुझे आजाद किया। और मेरा जीवन अगर किसी के लिए है तो उसी के लिए होगा। कम ऑन चर्च, आई एम टेलिंग यू, उसके समीप बने रहिए। सब बातों के बाद कह रहा है ठीक है यार, तुम अपने पैसे में मस्त रहो, मैं अपने परमेश्वर में मस्त रहूंगा। वो कौओं के मुंह से रोटी खिलाना जानता है, मैं अपने हाथों को गंदा नहीं करूंगा, मैं खुदा तेरे पास रहूंगा। कम ऑन चर्च, कम ऑन चर्च। आई रियली थिंक ऑफ स्पोर्ट्समैन एरिक लिटिल। हैव यू एवर हर्ड अबाउट हिम? उनका इवेंट जो मेन इवेंट था ओलंपिक्स में, उस बंदे ने कह दिया संडे को हो रहा हूं, मैं दौड़ूंगा नहीं। संडे को हो रहा, मैं दौड़ूंगा नहीं। लोगों ने कहा तुम पागल हो, इतना बड़ा तुम्हें ओलंपिक का इवेंट मिला है और तुम ये कह रहे हो कि तुम संडे को दौड़ोगे नहीं। यहां हम अगर ऑफिस की तरफ से एक वेकेशन मिल जाती है तो हम कहते हैं यार आज जा रहे हैं आज जा रहे हैं। देखो अगर हम 4 संडे में से 3 संडे आ गए, एक ही तो मिस कर रहे ना। आप समझ नहीं रहे आपके लिए भला क्या है। और इसने कह दिया मैं नहीं दौड़ूंगा। सब लोगों ने कहा ठीक है। उसके बाद मंडे या ट्यूसडे, आई डोंट नो द डे, बट इन दैट वीक ओनली एक और इवेंट हुआ स्पोर्ट्स का जो उसका मेन इवेंट नहीं था, और कहने लगा इसमें मैं जाऊंगा। सबने कहा आर यू श्योर? बिल्कुल जाऊंगा। आपको पता है जो इवेंट उसका मेन इवेंट नहीं था, उसने खुदा की समीपता के लिए छोड़ दिया। खुदा ने उसको गोल्ड उसमें दिया जो उसका मेन इवेंट नहीं था। कम ऑन, इस इंसान ने समझ लिया था मेरे लिए परमेश्वर के समीप। या यू कैन क्लैप योर हैंड्स फॉर सच पीपल हु वर रेडी टू से नो टू ग्रेटर ब्लेसिंग्स बिकॉज़ दे न्यू किसके पास रहना भला है। खुदा के पास कैसे जाएं? प्रगति इधर उधर से आना, जल्दी आओ, जल्दी आओ, आओ आओ मेरा बच्चा। दैट्स ऑल। खुदा के पास जाना है, अपनी बाइबल को उठा लो, गीत लगा लो, खुदा की स्तुति करने लगो, उसके घर में बने रहो, उसके लोगों के साथ बने रहिए। अरे समीपता में इतना मजा आने वाला लगेगा कि आप कहेंगे कुछ अच्छा और नहीं लगता। थैंक यू प्रगति। ऑल यू नीड टू डू इज, याकूब में लिखा है खुदा के पास जा, वो तेरे पास आ जाएगा। कम ऑन, ड्रॉ क्लोज टू गॉड। यू नो व्हाट इज द प्रॉब्लम? वी आर अफ्रेड ऑफ ड्रॉइंग क्लोज टू गॉड। यू नो व्हाई? क्योंकि जब हम खुदा के पास जाते हैं तो वो हमारी जाती जिंदगी की पिक्चर को हमारे सामने दिखाता है। जहां वो हमें ये भी कहता है मैं तुझे राष्ट्र बनाऊंगा, वहीं वो ये भी बताता है ये तेरी कमी है और इसको सही कर लो। और कई लोग इसलिए समीप नहीं जाते हैं। मैंने जवानों को देखा है, वो इसलिए नहीं आना चाहते हैं। मुझसे एक लड़की कहने लगी अब अगर हम खुदा के पास रहेंगे तो हम ये चीज नहीं कर सकते हैं। मैंने कहा बेटा ये तो सच कह रही हो। कहने लगी फिर हमें खुदा नहीं चाहिए। लॉकडाउन में मैंने एक जवान से पूछा, यहां नहीं है, मैंने कहा बेटा डिवोशन कर रहा है? गुस्सा हो गया मुझसे भैया फोन पर। और मैंने उससे 3 बार पूछा और उसने तीनों बार मेरे आंसर को दिया नहीं। और बातें इधर उधर, दीदी ये और वो और ये और वो।
लॉकडाउन में मूवी के पास बने रहे भाई। ओटीटी प्लेटफॉर्म्स जो हैं उस पे जितना मसाला आया सबने उसको खूब चखा। डिवोशन के लिए पूछ लिया तो गुस्सा हो गया। काश ये जवान ये समझता कि परमेश्वर की समीपता में रहना उसके लिए भला है। आपके पैर में सुबह दर्द होता है, आप कहते मैं चर्च नहीं आऊंगा, मैं कॉलेज से बहुत थक गया हूं। बेटा क्या करोगी जब शादी हो जाएगी? तुम चर्च छोड़ देते हो क्योंकि तुम्हारे पैर में दर्द होता है या एक खांसी और जुकाम होता है। समझो ये आपके लिए भला है। लास्ट हवाला आपको दूंगी। Did this bless you? परमेश्वर के जब समीप आए तो विश्वास से आए। कुछ लोग बाइबल पकड़ते हैं, बेटा बाइबल देना जल्दी से मेरी, और देखिए कैसे हम लोग कैसे समीप आते हैं। कभी कभी प्रैक्टिकल चीजें बताऊंगी आज जो होती हैं। ये बहुत लंबा चैप्टर है। एक मिनट, किसी फ्रेंड ने लाइक करा मेरा फोटो। एक मिनट खुदा, हेलो, हाँ मीटिंग है, यस यस यस, ओ यस। हम ऐसे आते हैं उसके पास, पर खुदा पता कैसे चाहता है? जब उसके पास आए और नींद भी अगर आ रही हो। कितने लोग को नींद आती है बाइबल पढ़ने में? हैं? कितने लोग को भूख लगती है जब बाइबल पढ़ते हैं? कितने लोगों को ये होता है और आधा घंटा इसमें देंगे तो हमारा वो सीरीज छूट जाएगी, आधा घंटा इसमें दे दें। कितनी माओ को ये होता है खाना पकाना है, बच्चे को देखना है। आज एक बात कहना चाहती हूँ, खुदा के समीप फिर भी आओ जब तुम्हारे दिमाग में सारी चीजें चल रही हो। कम ऑन कम ऑन कम ऑन, खुदा के करीब तब भी आइए, तब भी बाइबल उठा लीजिए। अरे तब भी खुदा का वचन पढ़ने लगिए। पढ़ते जाएंगे पढ़ते जाएंगे पढ़ते जाएंगे, पवित्र आत्मा बात करने लगेगा आपको। अपने रूह से खुदा भर देगा। और आप जब उठेंगे और इस कमरे में से बाहर जाएंगे तो वही किचन जिसमें बर्तन पड़े हुए हैं आपको खिंचाई नहीं लगेगी। वही प्रोजेक्ट्स जो भी आपको बनाने हैं उसमें डर नहीं लगेगा। आप वो सब काम कर पाएंगे जो आप नहीं कर पा रहे। क्यों? बिकॉज यू हैव बीन विद द लॉर्ड। आप खुदा से मिलकर के आए हैं, उसकी समीपता में बने रहें। आज जब नींद आए बाइबल पढ़ने के लिए कहिए कोई बात नहीं, डॉन मोइन के गाने लगा लीजिए, प्लैनेट शेकर्स के गाने लगा लीजिए, पावर ऑफ गॉड मिनिस्ट्रीज की प्रेज एंड वर्शिप लगा लीजिए और खुदा का वचन पढ़ते जाइए। कहिए खुदा जब तक तुझसे हुजूरी पा नहीं लूंगा तब तक जाऊंगा नहीं। आई नीड योर क्लोजनेस गॉड। आई डोंट गेट अप। इवो जल्दी से बैठो, बहुत बहुत जल्दी बैठो। देखो ना मैं किसी को पीछे हिलते हुए। सच एन इंपॉर्टेंट पॉइंट। जब तक मिल ना जाए, आपको पता है जब मेरे पास टाइम कम होता है, मुझे पता होता है आज मुझे इस समय ऑफिस जाना है, ये काम करना है, ये काम करना है, ये काम करना है, तो घड़ी मुझसे बोल रही होती है निकल उठ। और मेरा मन करता है मैं साम्स 117 पढ़ूं। पता कौन सा साम्स 117 है? सबसे छोटा साम। कम ऑन, हाउ मेनी ऑफ यू नो दैट? सबसे छोटा साम 117। खुदा समझता है, खुदा तो समझता है भाई, तुम नहीं समझते हो। कम ऑन, खुदा तो समझता है। अरे अगर खुदा से कहोगे खुदा मैं तेरे लिए यहाँ हूँ, बिना हर चीज को हटा करके खुदा कहेगा अगर तू मेरे लिए यहाँ है तो मैं भी तेरे लिए यहाँ हूँ और तुझे अपने आत्मा से भरने पर हूँ। हालेलुया। आई टेल यू, वन एनकाउंटर विद द लॉर्ड can set your day for glory. Hallelujah. आपकी एक मुलाकात खुदा के साथ, आपके लैपटॉप से इससे पहले मुलाकात हो, इससे पहले लोगों से मुलाकात हो, इससे पहले प्रोजेक्ट मैनेजर से मुलाकात हो, इससे पहले बिजनेस पार्टनर से मुलाकात हो। खुदा के सामने जाइए और एक ट्रेडिशन की तरह नहीं, आप जाना है तो कर लेंगे, ना ना ना, गो लाइक अ वर्शिपर एंड से लॉर्ड आई एम हियर, मुझे अपने पवित्र आत्मा से भर दे, मुझसे बात कर और मुझे गाइड कर। आप में से बहुत लोग हैं जिनके लाइफ में डायरेक्शन पता क्यों नहीं है। आप खुदा के समीप जाकर के पूछते नहीं खुदा मुझे आज अपना दिन कैसे व्यतीत करना है। खुदा से पूछिए, वो दिन को ऐसा कर देगा कि आप इतना काम उस दिन में कर लेंगे और कहेंगे खुदा मैंने कैसे कर लिया? इसलिए कर लिया क्योंकि खुदा के समीप रह रहे हो। कम ऑन, खुदा के समीप रह रहे हो। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहती हूँ, आई एम गोइंग टू एंड दिस मैसेज हियर। आई वांट टू प्रे फॉर दोस पीपल हु आर गोइंग टू से कि मैं परमेश्वर की समीपता में बनना चाहता हूँ। मैं विजिटर तो रहा हूं कई बार, 10 दिन बाइबल पढ़ते हैं,
उसके बाद 11वें दिन से आज मैं सो गई, कोई बात नहीं, अब तो बाइबल फोन में आ गई है। अब तो अगर सो भी रहे होगे तो फेसबुक की जगह बाइबल ऐप खोल के परमेश्वर का वचन पढ़ लेना। पता क्यों? क्योंकि सच बताऊं, जितने लोग अपना जीवन देते रहते ना, उनको हमारी सुधि नहीं है, पर एक खुदा है जिसको हमारा ख्याल है और वो रुकता है। आ मेरे बच्चे, आ मेरे पास आ, मैं तुझे वो बातें बताऊंगा जो तूने आज तक नहीं सुनी है, वो बातें समझाऊंगा जो तू समझता नहीं है। मेरे पास आ। पता आपको क्या करना पड़ेगा? आसाफ ने कहा, और जब मैं उसके पवित्र स्थान में गया, Oh, I can feel the anointing of God right now. जरूरी नहीं कि आप पास्टर हो तभी आपको खुदा की हुजूरी की जरूरत है। खुदा ने हर औरत और हर आदमी के लिए अपनी हुजूरी को दिया है, और सिर्फ इसलिए दिया है ताकि आप भी दाऊद की तरह इस बात को जान सके, चाहे मैं घोर अंधकार की वादी में से होकर के भी गुजरूं, तब भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि मेरा खुदा मेरे साथ है। खुदा आपको महसूस करवाना चाहता है कि वो आपके पास है। All you need to do is James 4:8, परमेश्वर के निकट आओ। याकूब 4:8, परमेश्वर के आने की सोचते रहो, सोचते रहो। मैं डिवोशन शुरू करूंगा। मैंने कई बार करा, ELS है ना बैप्टिस्ट हॉस्पिटल में, आपने देखा ELS बैप्टिस्ट हॉस्पिटल में? मैं गई, मैंने जर्नल खरीदा, मैंने अलग अलग कलर के पेन्स खरीदे और सोचा इससे हाईलाइट ये करूंगी वर्स, उससे हाईलाइट करूंगी वो वर्स। जब टाइम आया 2-3 दिन तो भाई बड़ा जोश रहा, न्यू बाइबल, न्यू डायरी, उसके बाद जोश ठंडा। एक बात बताऊं, खुदा के पास जाने के लिए आपको महसूस करने की जरूरत नहीं है कि मुझे जाना है। जान के रखिए, जाना है। खाना खाने के लिए महसूस नहीं करना होता है कि खाना खाना है। खाना इसलिए खाना है क्योंकि खाना जीवित रखता है। उसी तरीके से उसके पास जाओ, यीशु जीवन की रोटी है, उसके समीप जाओ, वो तुमसे बात करेगा और तुम्हें ऐसी ऐसी चीजें बताएगा जो तुमने अपनी जिंदगी में सुनी नहीं होंगी। बस एक काम करो, बस एक काम करो कि खुदा की हुजूरी में चले जाओ। चर्च में बैठे इधर उधर देखे ना, चर्च में बैठे इधर उधर सोचे ना, चर्च में बैठे देख रहे हैं लाइट कैसी है। ये समीप आने का समय है भाई। आज वो नहीं आया, आज वो नहीं आया, आज क्यों नहीं आई, ये मत सोचिए। जो आया है उसके लिए खुश होइए और खुदा को धन्यवाद दीजिए और कहिए थैंक यू जीसस, मैं तेरी समीपता में बना रहूंगा, तेरे पवित्र स्थान में जाता रहूंगा और तुझसे बरकत पाता रहूंगा। Asaph, a Levite who was almost on the bridge and the brink of a nervous breakdown, is saying ultimately, परमेश्वर तेरे समीप रहना मेरे लिए भला है। दुनिया वालों के लिए नहीं होएगा, पर जितनों ने यीशु को चखा है हमारे लिए तो भला है। और सच बता रही हूं, आपकी खुशी और आनंद देख करके वो भी कहेंगे, क्योंकि हम भी एक दिन वैसे ही थे, उस सर्कल के बाहर थे, पर खुदा ने हमसे बात करी और अपने पास बुलाया। यीशु ने अपना स्टेप पूरा कर दिया। 2022 साल पहले वो पास हमारे आ गया। आज कह रहा है क्या तुम आओगे, क्या तुम बात करोगे? कहते हैं ना हम लोग, बेनेडिक्शन में लास्ट लाइन क्या होती है बताइए, बताइए? पवित्र आत्मा की सहभागिता। हम सबकी सहभागिता में मजा आता है बहुत। पर एक बात बताओ, खुदा चाह रहा है आप उसकी पवित्र आत्मा की सहभागिता में हिस्सेदार बन जाइए और उससे बातें करने लगिए। When you get up in the morning, रूपम से, Holy Spirit, what do you want me to do today? How do you want me to do today? जब मैं बाइबल पढ़ती हूँ तो मैं ये नहीं कहती हूँ कुछ भी पढ़ लूँ ना, मैं कहती हूँ खुदा तू मुझसे क्या कहना चाहता है। इस समय मैं दाऊद के बारे में पढ़ रही हूँ, सिर्फ दाऊद के बारे में। और मैं आपको सच बता रही हूँ, मैंने दाऊद से एक चीज सीखी है, चाहे कोई उसके साथ था या नहीं, वो खुदा के समीप बना रहा। हालेलुया। आइए उसके समीप बन जाए। यंगस्टर्स,
एल्डर्स, खुदा के समीप बने रहिए, यही भला है। हालेलुया। डोंट टेक अ सबैटिकल फ्रॉम गॉड्स प्रेजेंस। डोंट से मैं चर्च 1 महीने नहीं आऊंगा, मैं अकेले दुआ कर रहा हूं। जी नहीं, यीशु ने कहा तेरे घर की धुन मुझे खा गई। और आजकल के कुछ वर्शिप लीडर्स हैं और प्रीचर्स हैं सो कॉल्ड, जो पता क्या कहते हैं बड़े उससे, हम लोग तो चर्च के बबल के अंदर रहते हैं, हमें उस बबल के बाहर जाना है। जी नहीं, चर्च के बबल में रह करके दूसरों को बचाना है। कम ऑन, चर्च में रह करके दूसरों को बचाना। कलीसिया के लिए यीशु ने जान दे दी ताकि हम यीशु के समीप बने रहे, और ये कुछ लीडर्स मिल करके कलीसिया का तमाशा बनाते हैं, क्योंकि ये चाहते हैं इनके कॉन्सर्ट्स में लोग आ करके सीटें भरे। नहीं, खुदा के समीप रहना है, वचन उठाइए और उसकी कलीसिया में बने रहिए, क्योंकि यीशु सिर्फ एक अकेले आपको या मुझको लेने नहीं आ रहा है, यीशु अपनी कलीसिया को लेने आ रहा है। क्योंकि लिखा है प्रकाशित वाक्य में, पता क्या लिखा है प्रकाशित वाक्य में? द स्पिरिट एंड द ब्राइड से कम लॉर्ड जीसस। क्योंकि पवित्र आत्मा और कलीसिया कहती है कि आ यीशु मसीह। कलीसिया का हिस्सा बने रहिए, पवित्र आत्मा से बात करते रहिए, वचन को पढ़ते रहिए और खुदा में आगे बढ़ते रहिए। जब नींद आए तो मुंह धोइए जा करके। मेरा बच्चा मार्क कल रात में पढ़ रहा था 11 बजे तक। मैंने कहा मार्क, जब नींद आए कुछ लगे तो जाके मुंह धो लेना। जब पढ़ाई के लिए मुंह धो सकते हो, जब काम के लिए मुंह धो करके अपनी आंखों को खुला रख सकते हो, तो एक काम करना, अपने मुंह पर पानी डाल करके अपने मोबाइल को पलट करके रख देना और खुदा की हुजूरी में चले जाना, और ऐसी भलाई देखोगे जैसी किसी ने ना तुम्हारे लिए करी होगी। हालेलुया। आइए अपनी जगहों पे खड़े हो जाएंगे। और आज सिर्फ इस बात को, आई हैव ओनली प्रीच्ड 30% ऑफ माय मैसेज टुडे, एंड नाउ आई अंडरस्टैंड व्हाई पास्टर पीटर सेज दैट। बट आई टेल यू, आई एम गोइंग टू प्रीच द रेस्ट ऑफ द मैसेज एज गॉड गाइड्स। इफ नेक्स्ट संडे आई विल प्रीच इट, इट्स गोइंग टू बी पावरफुल। आर यू ब्लेस्ड टुडे? बहुत से लोगों का जवाब भी मिला होगा। आसाफ की तरह कहीं आप भी करवटें बदल रहे हैं। खुदा के पास जाइए, उसकी समीपता में रहना भला है। हालेलुया। उसके निकट आनंद की भरपूरी है, और उसके दाहिने हाथ पे सुख सर्वदा बना रहता है। हालेलुया। Come on, that's powerful. हालेलुया। आइए मिलकर के अपने जीवनों को खुदा के हाथ में देंगे और कहेंगे, खुदा मेरी मदद कर कि मैं तेरे समीप बना रहूं। Come on, pray, 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 church. Pray, 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 pray. Just say, Lord, I want to be near you. खुदा बाप, मैं तेरे पास बना रहना चाहता हूँ। खुदा बाप, मैं तेरे पास बना चलना। मेरे पास बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस हैं। मुझे पता है कई बार मैं तेरे पीछे चलता हूँ, और जब चलने लगता हूँ तो मुझे डर लगने लगता है कि मुझे खुदा बाप कितना कुछ गिव अप करना पड़ेगा अगर मैं तेरे पीछे फिर से चलने लगा वैसे ही जैसे तूने मुझे बुलाया है। आई एम टॉकिंग टू समबडी हियर जो खुदा के समीप आने से डर रहा है, क्योंकि आपको ऐसा लग रहा है अरे क्या कुछ छोड़ना पड़ेगा। छोड़ दीजिए, खुदा के पास आ जाइए। कम ऑन, रिपीट दिस प्रेयर आफ्टर मी। परमेश्वर, मैं तेरे करीब रहना चाहता हूं, मेरे मदद करिए कि मैं तेरे पीछे पीछे चल सकूं। मैं वो भेड़ हूं जो बहुत बार भटक जाती हूं, पर मैं तेरे पीछे आना चाहती हूं। मुझे अपने समीप बना रहने में मदद कीजिए। मैं तेरे वचन को पढ़ने वाला हो सकूं, मैं तेरे पवित्र आत्मा से भरने वाला हो सकूं, मैं अपना टाइम निकाल के तेरी हुजूरी में बैठने वाला हो सकूं। खुदा बाप मदद कर, यीशु के नाम में, आमेन। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। मुझे विश्वास है और आशा है कि आपको बड़ा मजा आया होगा हमारे साथ आराधना करके वर्चुअली, और आपने इस संदेश को सुना और आपको इससे बरकत मिली होगी। जरूर से इसको किसी ना किसी के साथ आज शेयर करें। और साथ ही साथ में मैं आपको ये अवसर देना चाहूंगी कि आप पावर ऑफ गॉड मिनिस्ट्रीज के साथ फाइनेंशियली खड़े हो सके। जी हाँ, आपके कॉन्ट्रीब्यूशंस, आपकी ऑफरिंग्स, आपके लव गिफ्ट्स
हमारी मदद करते हैं, इस मिनिस्ट्री की मदद करते हैं कि ये कलीसिया ऐसे ही आगे बढ़ती जाए, खुदा का वचन सुनाने में, दूसरों तक परमेश्वर के यीशु का सुसमाचार पहुंचाने के लिए, और बहुत सी और सेवाएं जो हम करते हैं, अनाथों को देखना, उन लोगों की मदद करना जो असहाय हैं सोसाइटी में, उन तक मदद को पहुंचाना, चाहे वो मेडिकल फील्ड में हो, एजुकेशनल फील्ड में हो। जी हाँ, आपका योगदान हमारी मदद करता है कि हम यीशु मसीह की कलीसिया होने का पूरा कर्तव्य निभा सकें। इसलिए जरूर से इन अकाउंट डिटेल्स को लीजिए। ये चर्च अकाउंट डिटेल्स केवल उन लोगों के लिए हैं जो इंडियंस हैं और इंडिया में देख रहे हैं। जो लोग हमें इंडिया से बाहर देख रहे हैं, ये डिटेल्स आपके लिए नहीं हैं। पर अगर आप हमें, यानी कि मुझे या पास्टर पीटर बेंजामिन को पर्सनली ब्लेस करना चाहते हैं, तो हमारे ये 2 नंबर स्क्रीन पे हैं, आप इन्हें ले सकते हैं और हमसे पूछ सकते हैं कि कैसे आप हमें पर्सनली ब्लेस कर सकते हैं। पर चर्च के लिए आप कोई भी कंट्रीब्यूशन इस अकाउंट में, जो अब आपके सामने दिखाया जा रहा है, चर्च का अकाउंट, आप इसमें नहीं भेज सकते। बट एवरीबॉडी इज वाचिंग अस इन इंडिया एंड यू आर एन इंडियन व्यूअर इन इंडिया, सो यू कैन सेंड योर ऑफरिंग्स एंड कंट्रीब्यूशंस। बड़ी मेहनत के साथ हमने इस सेवा को आज तक पूरा करा है और आगे भी करते रहेंगे आपके साथ के साथ। फॉलो अस ऑन फेसबुक, लाइक आवर फेसबुक पेज, सब्सक्राइब टू आवर चैनल ऑन यूट्यूब एंड फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम। आपका ऐसे करने से हम दूसरों तक परमेश्वर का वचन पहुंचा सकते हैं। सो गॉड ब्लेस यू। याद रखिएगा सैटरडे को, यानी कि कल, आप 4 बजे KFC देख पाएंगे। अगर आप बैंगलोर में अपने बच्चों को लाना चाहते हैं तो जरूर से आप हमारे चर्च 4 बजे आ सकते हैं। हमारी कलीसिया की जो सर्विस टाइमिंग्स है, संडे की सुबह 10 बजे इंग्लिश सर्विस और 11:15 बजे हिंदी सर्विस। सो आप जिस भी सर्विस में कंफर्टेबल हैं और आना चाहते हैं, आप आकर के पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सो गॉड ब्लेस यू, मे द लॉर्ड बी विथ यू एंड शेयर दिस वर्ड विथ समवन। बाय बाय एंड सी यू टुमारो एट 4 PM. God bless you. तो जहां आपको लगता है आपके सारे सैक्रिफाइसेस से आपको वो मिला है जो आपको मिला है, खुदावंद बताना मांगता है तुम्हें जो मिला है वो इसलिए मिला है क्योंकि उसने सैक्रिफाइस किया है। तो सैक्रिफाइस आपका नहीं है, सैक्रिफाइस उसका है।